रशिया और यूक्रेन युद्ध अभी और लंबा खिंच सकता है। दोनों ही देशों की ओर से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में रूस आगे की तैयारी में जुट गया है। रूस ने बेलारूस के साथ परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसका नाम दिया गया है जापाद 2025। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भी इसमें भागीदारी कर रहा है। भारतीय सेना इस परमाणु युद्धाभ्यास में भाग लेगी। वैसे ये युद्धाभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है, लेकिन इस बार यूक्रेन युद्ध और नाटो देशों के करीब होने की वजह से इस पर पूरी दुनिया की नजर है। जापाद का मतलब रूसी भाषा में पश्चिम होता है, यानी युद्धाभ्यास के जरिए रूस और बेलारूस पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जापाद 2025 युद्धाभ्यास को इसलिए भी काफी गंभीर माना जाता है क्योंकि इसमें खुले तौर पर न्यूक्लियर प्लानिंग शामिल की गई है। बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टरिन खेनिन ने कहा है कि इस अभ्यास में रूस के ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम के जरिए परमाणु हथियारों की तैनाती का टेस्ट भी होगा। भले ही इस दौरान असली परमाणु हथियार मौजूद ना हो, लेकिन रूस और बेलारूस क्या संदेश देना चाह रहे हैं उसे पश्चिमी देश काफी अच्छे से समझेंगे। जापान 2025 युद्धाभ्यास आधिकारिक तौर पर 12 से 16 सितंबर के बीच अपने सबसे सक्रिय चरण में प्रवेश करेगा, लेकिन सैनिकों ने कई हफ्ते पहले ही अपनी तैनाती शुरू कर दी है। रूसी टुकड़ियां अगस्त के मध्य से ही बेलारूस पहुंचने लगी थी, जिससे पता चलता है कि रूस का इरादा क्या है। आधिकारिक तौर पर इसमें करीब 13,000 सैनिकों के भाग लेने की बात कही जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भारत ने भी इसमें भाग लिया है। 70 सदस्यीय भारत दल इसमें 65 सैनिक शामिल हैं। रूस पहुंचे हैं। इसमें कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की भूमिका मुख्य मानी जा रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं इस मंच पर मौजूद हैं। हालांकि अलग अलग समूहों में ये पहली बार है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सैनिक एक ही सैन्य अभ्यास में शामिल हुए हैं। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश किसी न किसी रूप में शामिल हैं। युद्धाभ्यास में बेलारूस, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो, माली, भारत, ईरान, नाइजीर और ताजिकिस्तान शामिल हुए हैं, जबकि ऑब्जर्वर देशों में कंबोडिया, चीन, क्यूबा, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान शामिल है। एक तरफ रूस का बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास है, तो दूसरी तरफ नाटो देशों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर रूस का इरादा कुछ और ही है। जिस जगह युद्धाभ्यास हो रहा है उससे भी यूरोप की परेशानी बढ़ जाती है, खासकर सुवालिकी कॉरिडोर के आसपास का क्षेत्र, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच की पट्टी है और नाटो की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। अगर ये इलाका कट जाता है तो बाल्टिक देशों का बाकी नाटो से संपर्क टूट जाएगा। यही वजह है कि इस क्षेत्र में रूस बेलारूस की हलचल को लेकर पश्चिमी देश टेंशन में है। दुनिया में मची हलचल के बीच आने वाले हफ्तों में ये देखा जाएगा कि क्या जापान 2025 सिर्फ प्रतीकात्मक दबाव तक सीमित रहता है या फिर ये रूस और नाटो देश किसी विनाशक युद्ध में फंसने वाले हैं।